हेलो दोस्तों, जितने भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भर चुके हैं और ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं भरा है तो उनके लिए आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने जा रही हूँ जिसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आरआरबी ग्रुप डी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आप केवल 10th पास ही हो तो आप क्या कर सकते हो, तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट आरआरबी ग्रुप डी की अगर हम बात करें कि अभी 22 फरवरी तक कितने फॉर्म टिल 22 फरवरी तक कितने फॉर्म भर आ चुके हैं, मतलब कितने लोगों ने फॉर्म भर चुका है। मैं बात करूँ आरआरबी जोन्स के बारे में, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में क्या होते हैं, ये जोनल एग्जाम्स होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में आप क्या करते हैं तो फॉर्म भरते हो, फिर आपकी उस जोन में क्या होती है तो पोस्टिंग होती है। अगर मैं बात करूँ वेस्ट रीजन ऑफ मुंबई, तो वेस्ट रीजन ऑफ मुंबई में फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, टोटल पोस्ट सिर्फ कितना है आपका 4,672 पोस्ट है। कितने 4,672 और फॉर्म कितने फिल हो रहे हैं 8 लाख कुछ करीबन, यानी कि 8,50,438 फॉर्म क्या हो रहे हैं तो फिल हो रहे हैं। तो यू कैन सी कि हमारे एक सीट के लिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्या है तो कंपटीशन है। तो जितने भी बच्चे अभी भी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म फिल किए हैं और अभी भी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें केवल आप 10th पास ही अप्लाई कर सकते हो और 10th पास में ही आपकी क्या लग सकती है तो जॉब लग सकती है। लेकिन इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। जितने बच्चे नहीं भरे तो वे जान लीजिए कि फॉर्म भरने के लिए आपका 18 ईयर्स होना चाहिए। 18 ईयर्स होगा तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, अभी भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप क्या करिए, पर चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो देखिए और 1 शॉर्ट वीडियो देखने के बाद आप टेक्स्ट बुक पे क्या करिए तो इसका मॉक लगाइए। जिससे क्या होता है आपका, एक और मैं हिंट देना चाहूँगी, मैंने खुद एनालाइज किया तो एक सबसे अच्छा हिंट है जिससे आप क्या कर सकते हैं तो आरआरबी ग्रुप डी का क्या कर सकते हैं तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करिए, आप सुबह उठिए और सुबह उठने के साथ आप एक अपना एम बनाइए कि आपको एक मैथ्स का क्या करना है तो मतलब एक मैथ्स का पूरा सेट को सॉल्व कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 20 क्वेश्चन का सेट है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं, डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितनी मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। सुबह सॉल्व करिए, उसी प्रकार शाम को रीजनिंग का सॉल्व करिए। इससे क्या होता है कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के आपके क्या हो जाते हैं तो प्रैक्टिस हो जाते हैं। और यह मैंने बहुत देर तक सोचा कि एक नया कौन सा मैं मोटिव बताऊँ जिससे बच्चों का क्या हो सके, तो जो आप लोग का मैथ्स बनाने का ये है तरीका भी ज़्यादा क्या हो सके तो फास्ट हो सके। तो आप जितना ज़्यादा हर टॉपिक को मिला के टेस्ट देते हैं तो उससे क्या होता है आपके पर टॉपिक के क्या हो जाते हैं तो डाउट्स क्लियर होते जाते हैं, आपके डर खत्म हो जाते हैं। और जब आपका डर खत्म होता है और एग्ज़ाम में बैठते हैं तो फिर एग्ज़ाम निकलना तो आपका पक्का ही पक्का है। मैं बात करूँ ये डिफरेंट रीजन्स की बताई गई है, तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कोलकाता का भरा होगा। ओके तो कोलकाता की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टोटल पोस्ट केवल 1,817 है। कितने है तो 1,817, लेकिन फॉर्म फिल कितने हुए हैं 7 लाख से भी ज़्यादा, 7 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म क्या हुए हैं तो फिल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सीट्स को लेके कितने ज़्यादा यहाँ पे क्या है तो कंपटीशन है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने गुवाहाटी में भी फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे कुछ 2,000 करीबन सीट्स है और लेकिन उसमें भी 5 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिल हुए। तो हर जगह कंपटीशन है। तो उसके लिए आप क्या करिए, मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है जिससे आप क्या कर सकते हैं तो अपने आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं आप बस यही करिए, आप सुबह में क्या करिए तो मैथ का प्रैक्टिस सेट आप मंगा लीजिए, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर जो भी आपको प्रैक्टिस सेट आएगा मंगा लीजिए। और डेली क्या करिए, डेली जो आपका प्रैक्टिस सेट है उस प्रैक्टिस सेट को मैथ्स का सुबह करिए, रीजनिंग का शाम करिए। इससे आपका क्या होगा तो आपका प्रिपरेशन लेवल और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। थैंक यू।